वाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ समझना जिंदगी मेरी, क्या पता था छोड़ देगा तू मुझे, उस मशरूफ है दिल कितना। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आपने दोस्तों मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा ही होगा, बिल्कुल बचपन से हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्या दोस्तों डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आप सब जानते हैं? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो लोग जानते हैं वो भी देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करिए, आपसे बोलूं कि 7 रुपीज एंड 5 पैसे, ठीक है, 7 रुपीज 5 पैसे, इसको आप एक काम करिए, इसको आप नंबर्स में लिख करके दिखाइए, मतलब इसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस करिए। तो आप इसको कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ कैन यू डू दिस? आप इसको कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप फटाफट से लिख सकते हैं 7.5, ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे दोस्तों? ये क्या पढ़ा क्या जाएगा आखिर? ये पढ़ा जाएगा दोस्तों 7 रुपए 50 पैसा। आप कहेंगे 1 मिनट, लिखा तो 5 है, 50 क्यों पढ़ेंगे? इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर आगे अगर 0 आप लगा देते हैं तो भी उसको 50 पैसा ही पड़ा जाता है, और अगर 0 नहीं भी रहता है तो भी वो 50 पैसा ही होता है। एंड हाँ दोस्तों, अगर ऐसे एक और भी 0 लग गया तो भी वो 50 पैसे ही लेगा। ये नहीं कि आपने बोल दिया 7 रुपए 500 पैसा, क्योंकि दोस्तों अगर 500 पैसा हो जाएगा तब तो सीधे 5 रुपीज में कन्वर्ट हो गया ना, राइट? तो इसलिए क्या होता है 7 रुपए 50 पैसा। इसके आगे चाहे करोड़ों 0 लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वहीं अगर दोस्तों हम यहाँ पर 7.05 लिख दें, जो ये हमारा 50 पैसा था, इसका क्या हो गया? इसका 10 गुना कम हो गया। यानी कि अब ये आप कह सकते हैं कि हाँ, ये 7 रुपए 5 पैसा है। क्योंकि दोस्तों अगर डेसिमल के बाद 0 है और उसके बाद कोई संख्या लिखी है ना, तब वो ठीक है, तब ठीक है, हम उसको कह सकते हैं कि हाँ वो 5 रुपए है, 5 है। तो ये क्या है? ये 5 पैसा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो 50 पैसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 5 पैसा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने क्या कहा? ये 10 गुना कम हो गया है, क्योंकि ये 50 था। 50 को दोस्तों अगर आप 10 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना? यानी कि 10 गुना कम हुआ कि नहीं हुआ? 5 है ना? 50 का 5 जो है वो 10 गुना कम है, ठीक है? तो इसलिए 7.05 हो गया। अच्छा, अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि काम करिए आप 12 का मल्टीप्लाई 13 में करिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो सामने आराम समझ ली है कि अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर है उसके बाद हम चाहे जितने भी 0 लगा देते हैं, इससे हमें यही पता चलता है कि हम डेसिमल के बाद कोई नंबर को चाहे जितने भी 0 लगा देते हैं उसका मतलब नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बट जब आप डेसिमल के बाद कोई नंबर है और उसके बीच आप 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे दोस्तों, डबल 0 लगा लेंगे, एक और 0 लगा देंगे, तो ये अब इसका 10 गुना कम ही हो गया। एक और 0 लगा देंगे तो इसका 10 गुना कम हो जाएगा, राइट? मतलब आप जितने ही 0 लगाते जाएंगे डेसिमल और नंबर के बीच में, है ना, यहाँ पर वो क्या होंगे? वो हमेशा कम होते रहेंगे 10-10 गुना। तो अब हमने कहा क्या था? मल्टीप्लाई करने को कहा था, ठीक है? तो 12 का 13 मल्टीप्लाई करना। अगर कोई 13 कटे हुआ आता है, वाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, याद कर लीजिए। तो देखिए 3 का 2 में करेंगे 6, इधर इज 3, इधर भी आ गया 2, इधर आ गया 1। ऐसे ही तो करते हैं ना दोस्तों, इधर 5 इधर 1 है तो 156, राइट? ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर 156 आ गया। अच्छा, ये तो था नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, है ना? बट अगर यहाँ पर दोस्तों हम डेसिमल लगा दे तो आप क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। डेसिमल लगेगा तो भी जैसे आपने किया है वैसे ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना, बस डेसिमल लगाने का चेंजेस करना है। यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट पर है? 1 डिजिट पर है। यहाँ पर भी कितने डिजिट पर है? 1 डिजिट पर है। 1 1 2, यानी कि यहाँ डेसिमल 2 डिजिट पर लगेगा। सिंपल, आ गया आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। बस यही था डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, आ गया आपको, वेरी सिंपल। बस जैसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल को भूल करके वैसे मल्टीप्लाई कर जाना है। उसके बाद डिजिट पे मतलब जितने डिजिट पर डेसिमल है उनको ऐड करके यहाँ लगा देना है। अगर इसमें 3 डिजिट होता है इसमें 1 पे, तो हम यहाँ पे 4 डिजिट पे लगाते हैं, राइट? तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई 0.04 बाई 1.2। अच्छा, यही था। अब आप कहेंगे वाह भाई क्या क्या दे देते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस। अच्छा,
तो मैंने आपको बताया डेसिमल ध्यान ही नहीं देना है। डेसिमल कुछ होता है क्या? हाँ कुछ होता है? अच्छा कुछ होता है। अच्छा ठीक है होता है, पर अभी के लिए उसको भुला देना है। डेसिमल अभी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको 12 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों 20 तक टेबल आना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में दोस्तों आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करिए। अगर आपको डायरेक्ट दोस्तों 12 का टेबल याद रहेगा तो बस सीधे मल्टीप्लाई किया आंसर। जैसे कि मुझे याद है 12 4 जा 48, लिख दिया 48, नो टेंशन। अब देखिए यहाँ पर 0 है, तो अगर आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे भाई, है ना। अब देखिए इधर 2 डिजिट पर डेसिमल, इधर 1 डिजिट पर डेसिमल, क्या हो जाएगा 2 + 1 3, यानी कि यहाँ पर 3 डिजिट पर डेसिमल। उप्स, यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है, 3 डिजिट कैसे बनाएंगे? क्या यहाँ 0 लगा के बनाएंगे? नो, क्योंकि आप अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसे 0 लगा के बना देंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अभी हमने पढ़ा कि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे बिकॉज इस 0 की वैल्यू है, देन डेसिमल तो 0.048। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। देखा आप फिर कितना इजी था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, 2 का 4 में, देन उसमें हो जाता कल्याण। तो इससे अच्छा दोस्तों हमने ऐसे ही कर लिया डायरेक्ट। ये क्वेश्चन करें दोस्तों, क्योंकि अब तो आपको लग रहा होगा है क्या है ये क्वेश्चन, फिर भी करना जरूरी है, जिससे एकदम मस्त वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए मल्टीप्लाई 0.05 बाय 1.3, 0.05 मल्टीप्लाई करना है 1.3 को। कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों ये ना मतलब इतना ही इजी है। अगर आप इसको ऐसे अलग अलग करके करेंगे तो टाइम लग सकता है, बट आपको टेबल लर्न है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 35 जा 65, लिख दिया 65, 0 में मल्टीप्लाई करने कोई मतलब है नहीं, 65। अब देखिए इधर 2 डिजिट पर डेसिमल, इधर 1 डिजिट पर डेसिमल, तो यहाँ पे कितने डिजिट पर डेसिमल लगेगा? 3 डिजिट पे लगेगा, जिसके लिए हमें इसको 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, यानी कि 0.065। तो देखा दोस्तों आपने, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। कितना इजी था, मतलब है ना, बस आई थिंक 10 सेकेंड से तो हो ही गया दोस्तों, आई थिंक, मुझे सब लगता है। अब बताइए एक क्वेश्चन को करने के लिए कंपटीशन में, एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। अब आपने इसको 10 सेकेंड में किया, आपका 50 सेकेंड बच गया, है ना। सारे क्वेश्चंस में 50 सेकेंड्स बचेंगे तो आपके हार्ड क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, राइट। तो देखा दोस्तों, इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो पाए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये तो मतलब कतई ज्यादा इजी है। मल्टीप्लाई 0.035 बाय 0.2। अब देखिए 2 का टेबल किसको ही नहीं आता होगा दोस्तों, है ना, सबको आता है। 5 जा 10 को 0 कैरीज 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 0 जा 0, मतलब 0 0 ही आएगा, कोई मतलब है नहीं। तो क्या है आपके पास 70 आया। इधर 3 डिजिट पर डेसिमल, इधर 1 डिजिट पर, यानी कि यहाँ पे कितने डिजिट पर लगेगा? 4 डिजिट पर लगेगा। है कितने बार? हमारे पास 2, है ना। तो 1 2 1 2 3 4 डिजिट्स बन गए। मतलब कि दोस्तों जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही 0 लगा सकते हैं, है ना। आपको जितने डिजिट्स की नीड है आप उतने 0 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल देन 0। अब देखिए एक चीज और, मैंने आपको बताया था लास्ट में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, राइट। तो क्या बचा आपके पास? सीधे सीधे 0.007 बचा, ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरीके से कभी भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लास्ट में आपके 0 आता है तो उसे आप अपने आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें क्या है? इसमें है हमारे पास 0.215 बाय 4.4। अच्छा, इसमें कैसे करेंगे? 0.215 मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 4.4 से। ओ 44 तो बहुत ज्यादा ही बड़ा टेबल आ गया। कोई बात नहीं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पूरे करना जरूरी है ना। अगर कोई टेबल लड़ना है तो करिए, वही नहीं लड़ना है तो अलग अलग करना पड़ेगा, है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा। 4 5 से 20 को 0 कैरीज 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6, 4 2 जा 8, 0 करने का मतलब नहीं है, ठीक है। 4 5 से 20 को 0 कैरीज 2, 4 1 जा 4, 2 6, 4 2 जा 8। ओके, अब इसको ऐड करना है। लेट्स सी, इधर आ गया 0, इधर आ गया 6, 8 + 6 14 को 4 कैरी इज 1, हियर इज 9। ओके, 9 4 6 0। यहाँ पे 3 डिजिट पर डेसिमल है,
यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल है, 3 + 1 4, यानी कि यहाँ पे 4 डिजिट पे डेसिमल आ गया। ओके, मैंने आपसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहा था ये चीज कि लास्ट में आपको 0 दिखे तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो 0.946 यानी कि ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई 26 बाई 0.007। अब देखिए 26 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.007 से। ओके लेट्स सी, यहाँ पे इतने सारे जीरोस को आप अवॉइड करिए, ठीक है, इग्नोर मारिए। हमें सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई करना है। 7 6 42 को 2 कैरीज 4, 7 2 14 एंड 4 18 आ गया। ओके, अब ऊपर डेसिमल तो है नहीं तो हम नीचे का ही देखेंगे जो कि है 3 डिजिट, यहाँ पे आ जाएगा 3 डिजिट पे पॉइंट। तो ये था हमारा आंसर 0.182। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।